ये डेटा एंट्री फॉर्म्स क्या होते हैं? HTML फॉर्म का नाम सुना है आपने? HTML फॉर्म, क्यों भाई? फॉर्म टैग पढ़ा था ना आप लोगों ने? वो ही बनाना है हमने। और इसमें हम करते क्या है कि हम अपने टेबल के अंदर टेबल के अंदर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? और CRUD का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली हमने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और इसमें हम डेटाबेस के साथ लिंक रहेंगे हम बहुत ज़्यादा। पहले हम डेटाबेस का टेबल बनाएंगे, डेटाबेस वालों ने बना ली होगी। ठीक है, अब आपने हर टेबल के ऊपर फॉर्म्स बनाने शुरू करने हैं। तो अब डेटा एंट्री फॉर्म्स की ना दो टाइप्स होती है, मेजर टाइप्स दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिंगल, मास्टर डिटेल। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें समझते हैं। सिंगल का मतलब क्या है, मास्टर डिटेल का मतलब क्या है? देखिए, सिंगल से मुराद है कि एक टेबल है, उसका दूसरे टेबल्स के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है। और मास्टर डिटेल का मतलब क्या है कि एक टेबल है, उसके नीचे चाइल्ड टेबल है। जैसे ऑर्डर का टेबल है, और ऑर्डर के नीचे ऑर्डर डिटेल का टेबल है। कार्ड का टेबल है, कार्ड के नीचे कार्ड आइटम का टेबल है। ठीक है, तो ये दोनों टेबल्स आपस में अटैच हैं, और उसका हम मास्टर डिटेल बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सिंगल टेबल बनाना सीखेंगे, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए हमने सारे रिकॉर्ड्स भी शो करवाने हैं। शो ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और ऐड, एडिट और डिलीट। अब शो ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि वहां पे यूजर के पास ऑप्शन होगा, रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले हो रहे होंगे, और हर रिकॉर्ड के आखिर में एडिट या डिलीट के लिंक्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, और उसके नीचे ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन भी होगा, और उसके नीचे फॉर्म होगा जिसके अंदर यूजर एंट्री करेगा और सेव करेगा। अब ये सारा सिनेरियो मैं देता हूँ GPT को, तो कहता हूँ भाई ये सिनेरियो है, और मुझे ये सारा बना के दो। फिर हम इसको समझते हैं। मैं एक डायग्राम सी बना लेता हूँ इसकी, ताकि GPT को जरा समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में आपके जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें ये वाला टेबल होगा, प्रोडक्ट्स का। फिर इसके नीचे हम कैटेगरीज, नहीं, अ, यहाँ पे हम पावर पॉइंट बना सकते हैं। पावर पॉइंट में ज़्यादा अच्छी बन रही डायग्राम। असल में जब से GPT आया ना, तो हम लोग हो गए हैं सुस्त। प्रोडक्ट्स,
मैं चाहता हूँ जो एक डायग्राम बना के दे दूँ डीपीटी को, उसके बाद ये खुद ही सब कुछ कर दे। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो हर तरह की डाटा टाइप का डाटा हो। ठीक है, मतलब इंटीजर भी हो, स्ट्रिंग भी हो, डबल भी हो, डेट वैल्यूज भी हो। प्रोडक्ट आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 1। प्रोडक्ट नेम फॉर एग्जांपल पैनाडोल। सीएफ एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है। अच्छा, जब हम डेटाबेस में डेट वैल्यू स्टोर करते हैं ना, तो हम पहले ईयर लिखते हैं फुल 4 डिजिट्स में, उसके बाद 2 डिजिट्स में मंथ लिखते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स में हम लिखते हैं डे। ईयर, मंथ और डेट, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी हमने लिख दी, फॉर एग्जांपल 1200, प्राइस इज 50। इस तरह हम एक और प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रूफन सिरप। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसमें हमने 2 कॉलम्स और ऐड करने हैं। यानी किस चीज़ से कॉलम हमने ऐड करने हैं, बल्कि एक कॉलम बहुत है मेरे ख्याल में। एक्शंस। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, इसके ऊपर लिंक्स लगे होंगे, अंडरलाइन। जो हाइपर लिंक होता है वो अमूमन ब्लू कलर में होता है। यानी यूजर इस पे क्लिक करेगा और अपना जो है ना वो रिकॉर्ड ऐड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे हम इसको एक बटन बना देते हैं, शेप। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड शो हो गए सारे। रिकॉर्ड शो होने के बाद अब हमने नीचे बनाना है फॉर्म। ठीक है, वैसे यहाँ ऊपर एक सर्च बॉक्स भी होना चाहिए था कि हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहें
तो वो सर्च भी हो जाता। और इसके अलावा होगा कि यूज़र इसमें कुछ टाइप करेगा, और टाइप करने के बाद ये बटन बना होगा साथ सर्च का। इस पर क्लिक करेगा और उसका रेलिवेंट डाटा नीचे शो हो जाएगा। समझ आई? और इसी तरीके से यहाँ पे पेजिनेशन भी शो करवाते हैं। पेजिनेशन का मतलब क्या होता है? पेजिनेशन का मतलब होता है पेज नंबर। ये डाटा अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उसको लोड करने में मसाइल हो सकते हैं। अगर हज़ारों रिकॉर्ड्स हुए तो लोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हम यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। और लिंक्स शो करवाएंगे हम। ये इधर लगा देते हैं। ये बात समझ आ गई? ये इस सारे काम के लिए आपको इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप के अंदर एक कंपोनेंट है उसका डाटा टेबल के नाम से, उसके अंदर ये खुद ब खुद हो जाती है सारी चीज़। और एक पेज पे कितने रिकॉर्ड शो होने चाहिए आपके? ठीक है, इसमें भी यूज़र अपनी मर्जी से बता देगा कितने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाना है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक ड्रॉप डाउन की सिंबल लगा देते हैं, ताकि
गुजारा ही कर दी है, जीपीटी की समझ आ जाएगी। ओके, अब हमने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको शो करवाने के लिए हमने पूरा सिनेरियो बना दिया है। तो अब नीचे फॉर्म बनेगा ना। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिया था, ये हम एक ही पेज पे सारे काम कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली ऐसे होता नहीं। ऐड करने के लिए हम अलग सेपरेट फॉर्म बनाते हैं, डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए सेपरेट फॉर्म बनाते हैं। लेकिन ये जस्ट हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना, वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ऐड न्यू रिकॉर्ड में क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस। ये मैंने उसको ब्रैकेट्स में हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे क्या लगाना है, डेट कंट्रोल। ठीक है, और इसी तरीके से क्वांटिटी, इसके लिए कौन सा कंट्रोल यूज करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होता है, लेकिन वो उसकी टाइप नंबर लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, राइट। फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन बनाएंगे सेव का। ठीक है भाई, इसको इधर ही रख सकते हैं। अब ये मैंने सारा डिजाइन बना दिया। अब ये देंगे हम जीपीटी को, उसको बोलेंगे भाई कि ये बना दो, इसका कोड लिख दो सारा। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, मैं कहता हूँ कि पीएचपी यूज़ करनी है, कोर पीएचपी यूज़ करनी है। ठीक है, और साथ बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है। और इस डाटा को शो करवाने के लिए डाटा टेबल का इस्तेमाल करना है। डाटा टेबल बिल्ट इन कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये सर्च नहीं बनाना पड़ेगा आपको, बना बनाया है। ये रिकॉर्ड्स पर पेज और ये पेजिनेशन, एवरीथिंग इज बिल्ट इन। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस इस्तेमाल करनी है, फॉर्म की क्लासेस। ठीक है, और इस पेज को हमने बनाना है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो मैं नोट पैड में अपना लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट। उससे मैं कहता हूँ कि भाई, मैं सेव कर लूँ पहले पिक्चर।
हाँ। हाँ, इधर तो नहीं है। तुम्हें जो बूटस्ट्रैप की फॉर्म की भी क्लासेस होती हैं, जस्ट क्लास का नाम लिखें और उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको मैंने कैसे किया। ठीक है, प्रॉम्प्ट हमारा रेडी है, अब हम जीपीटी को देते हैं। अच्छा, ये तो बताया नहीं कि आई एम यूजिंग कोर पीएचपी। ठीक है, कौन कौन से फील्ड्स हैं? और क्या था? प्राइस। और क्या बताना है? और चलो, इतनी उससे बात करके देखते हैं। अच्छा, उसने पता है किया है? मैंने उसे कहा था एक पेज बनाना, उसने लगा लगा पेज बना दिए सारे। हैं? हाँ, चलो ऐसे कर लो। जी बेटा। एक पेज में भी हुआ था सब कुछ, मैं चाह रहा था इसको एक पेज पे करना। है? आपने एक पे किया था? आपने अलग अलग किया था? अब फिर लड़ाई होगी फिर तो। चलो हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा वो कह रहा है टेबल बनाया है। मैंने कहा, नहीं मैं बना दूँ, मैं बना दूँ। टेबल का स्क्रिप्ट भी उसने लिख दिया है। डाटा भी डाल दिया उसने। इसका कॉपी करते हैं और चलते हैं अपनी डेटाबेस में। स्क्रिप्ट रन करने के लिए हम इधर एसक्यूएल में आएंगे और यहाँ से रन नहीं होगा। अ, ये टेस्ट डीबी है हमारे पास। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर अगर हम एसक्यूएल रन करें, ये क्रिएट डेटाबेस वाला छोड़ देते हैं। ठीक है। चलो, ये प्रोडक्ट का टेबल बन गया, डाटा भी आ गया। अब हम चलते हैं अपने जैप वाले फोल्डर में और यहाँ पे बनाते हैं प्रोडक्ट सैंपल ऐप कर लेते हैं। सैंपल ऐप। यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, प्रोडक्ट क्रड। ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। VS कोड नहीं है हमारे पास। ओके जी, पहली फाइल को क्या कह रहा है, क्या बनानी है? हम जीपीटी से कोड उठा लेते हैं, वहां पे ना कॉपी करना पड़ेगा जस्ट। सबसे पहले db.php बनानी है। दिस इज फॉर व्हाट? कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। db.php, ये आपने जो कनेक्शन फाइल है ना वो आपने बनानी है जस्ट वन फाइल, और उसके बाद उसको हर जगह पे रीयूज करना है। ठीक है। और इसमें आपने डेटाबेस का नाम क्या रखा था अपना?
बाकी तो आई थिंक कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स डॉट पी एच पी, दिस इज फॉर डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। चलो ये भी अच्छा है, हर फाइल अलग अलग होगी तो आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। और उसके बाद है फॉर्म डॉट पी एच पी, ये वो फॉर्म है जिसके अंदर आपने उसके बाद क्या है सेव डॉट पी एच पी, मतलब डाटा सेव कैसे करना है वो कैसे। उसके बाद दिल्ली, ओके। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या है कि हमारा पास लोकल होस्ट, उसके बाद फोल्डर कौन सा है हमारा उसके अंदर सैम्पल अंडरस्कोर ऐप प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्रट, सैम्पल अंडरस्कोर ऐप प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्रट and file name is index.php, so let's see what happens। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा, इसको आपने पता कहाँ बनाना है? ये आपने जो डैशबोर्ड बनाया हुआ था, डैशबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड पे जो साइड बार आती है वहां पे लिंक लगाना है, उस लिंक पे क्लिक करें तो ये फॉर्म खुले। इसमें देखें, एक तो ये है उसने आपको बताया कि कितने रिकॉर्ड शो करवाने हैं इस पेज पे, सर्च की फैसिलिटी भी है। फॉर एग्जांपल मैं देखें ये सर्च कर रहा हूँ, पैनाडोल को सर्च किया वो आ गया। और उसके बाद ये नेविगेशन नीचे लगी हुई है, इस टाइम जो स्टेटस है कि इस टाइम कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं। और एडिट का डाटा देखते चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसी कुछ देता हूँ सेव रिकॉर्ड, तो ये देखें ये चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसको एडिट कर देता हूँ, ये बटन इसने बहुत छोटे बना दिए, उसका साइज आप ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे, हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसको अगर कोई चीज़ एंटर किए बगैर, कोई डाटा एंटर किए बगैर ऐसे ही सेव करते हैं तो ये देखिए ये वैलिडेशन परफॉर्म करता है, मतलब जो एम्प्टी फील्ड्स है वो चेक करेगा। उसने कहा जी इसको फिल करो पहले, मैंने ऐसे ही फिल कर दिया टेस्ट प्रोडक्ट और फिर सेव किया, नहीं कह रहा है इसको भी फिल करो, ठीक है। तो ये वैलिडेशन परफॉर्म कर रहा है। डिस्प्ले पे जब हम डेट वैल्यू दिखाएंगे तो वो इस फॉर्मेट में दिखाएंगे, डेट मंथ ईयर, लेकिन बिहाइंड द सीन्स डाटाबेस में रिवर्स फॉर्मेट में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको ये बटन छोटे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये जो पूरा फॉर्म है ना ये इसको लेआउट इसका कम रखेंगे, इसको ना इसको विड्थ ही कम देंगे ताकि उसके अंदर ही एडजस्ट हो ये पूरा, क्योंकि आपका इतना एरिया तो लेफ्ट वो आ जाना है साइड पैनल पे, तो ये राइट साइड में जो जगह बचेगी उसमें फर्दर लेफ्ट और राइट से मार्जिन लगा दीजिएगा, ये तो खुद ब खुद हर चीज़ छोटी हो जाएगी। ये टेक्स्ट बॉक्स भी बहुत बड़े हैं। तो ये मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, क्वांटिटी मैंने लिख दी खुद से, और प्राइस सेव। चले जी माशाल्लाह, ये हमारे क्रैड ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। अगर इसको डिलीट करते हैं तो चलता है कि नहीं चलता? चलता है जी, डिलीट नहीं चलता। तो ये हमारा ये हमने किया है ये वाला। कल हम इसको समझेंगे कि ये इसका कोड सारा समझेंगे, इसमें अगर हमने चेंजेस करनी हो, कस्टमाइजेशन करनी हो तो वो कैसे होगी। और उसके बाद फिर हम मास्टर डिटेल लिखेंगे। तकरीबन हर स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में 2-3 ये वाले बनने हैं मास्टर डिटेल, तो ये ज़्यादा
ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जीपीटी की मौजूदगी में इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है।